हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पीरियोडिक टेबल का डिस्कशन करेंगे। पीरियोडिक टेबल को पढ़ने से पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आखिर हमें पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत क्यों पड़ी। पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत का मेन रीज़न क्या था कि जैसे जैसे हम नए एलिमेंट्स को सर्च करते गए, उनके कंपाउंड्स, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनका कंपैरिजन किसी से भी करना एक बहुत बड़ा टास्क था। इसको हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोगों ने आपस में कंपैरिजन करने के लिए और इसकी प्रॉपर्टीज़ को शॉर्ट करने के लिए हम लोगों ने नए नए मेथड्स सोचने स्टार्ट कर दिए। हमने का मतलब है साइंटिस्टों ने कई तरीके के मेथड्स अप्लाई किए। उसमें सबसे जो पहला मेथड आता है वो है डुवर्नियर ट्रेस मेथड। इन्होंने ये मेथड 1817 में दिया और उस समय तक लगभग 27 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। इस 27 एलिमेंट्स को उन्होंने कुछ इस पैटर्न में रखा। अच्छा, एक चीज़ आपको ये चीज़ और ध्यान देनी है कि 27 एलिमेंट्स का मतलब ये नहीं कि 27 एलिमेंट्स इसमें इस रूल को फॉलो करते हैं। इसमें कुछ ही सेलेक्टेड एलिमेंट्स फॉलो होते थे, जिसमें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर किसी भी दो एलिमेंट्स का हम एवरेज निकालें, तीन एलिमेंट्स को लें, उन तीन में केवल दो का एवरेज निकालें यानी मीन निकालें, तो एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी आपको वैसी ही मिलेगी जैसी दो की प्रॉपर्टी मिलती है। मतलब क्या हुआ, आप कॉमन मेथड में कह सकते हैं कि दो के साथ एक फ्री। अगर आप दो की प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं तो एक की केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन्होंने कंपैरिजन कैसे किया। लिथियम मास से के अकॉर्डिंग हम इस कंपैरिजन को देख सकते हैं। इन्होंने कहा लिथियम एंड पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सीरीज आपको पता होगी। लिथियम का मास नंबर 7 एंड पोटेशियम का मास नंबर 39। अगर 7 और 39 को का मीन निकालें हम, तो इसका मीन कितना आता है, 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2, 23। और 23 किसका मास नंबर है, सोडियम का। यानी अगर हम कहें कि लिथियम और पोटेशियम की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को हम पढ़ लेते हैं तो हमें सोडियम की प्रॉपर्टी अपने आप पता चल जाएगी। एक सीरीज इन्होंने और दी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर हम बात करें क्लोरीन 35.5 एटॉमिक मास, आयोडीन 127। इन दोनों को यानी क्लोरीन और आयोडीन का अगर हम मीन निकालें तो इसका जो मास है, मीन, इसके मास का मीन जो है वो अप्रॉक्सीमेट ब्रोमीन के बराबर आता है। यानी क्लोरीन और आयोडीन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगी किसके, ब्रोमीन की। कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। कैल्शियम और बेरियम की का मीन निकालें तो इसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो स्ट्रोंटियम के बराबर होगी, इट इज द 88.5। मगर एक चीज इसमें यहाँ सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था, केवल और केवल इन्होंने ये 3 सीरीज बनाई, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, डुवर्नियर ट्रेड। यानी 3 सीरीज को ही ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है, बाकी 3 सीरीज या बाकी अदर सीरीज के लिए ये एप्लीकेबल नहीं थी। अगर आप ध्यान दीजिए तो ये जो 3 सीरीज हैं, इन 3 सीरीज के अलावा अगर हम किसी और सीरीज को या किसी और एलिमेंट्स को लेते हैं तो ये कभी भी आपके रूल को फॉलो नहीं करेगी। एक बार इसके रूल को हम दोबारा डिफाइन करते हैं। अ ट्रेड इज अ सर्टेन ग्रुप ऑफ, ग्रुप मीन्स ये 3 एलिमेंट्स के लिए कहा गया है। अ ट्रेड, ट्रेड मीन्स 3, अ ट्रेड इज अ सर्टेन ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स विथ अ सिमिलर प्रॉपर्टीज। यानी उनकी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। ये तीनों ग्रुप को आपको अच्छे से याद करना है, बोर्ड में इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, न्यूलैंड ऑक्टेव्स। नेक्स्ट टॉपिक न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का डिस्कशन करेंगे। अगर हम बात करें न्यूलैंड ऑक्टेव्स रूल्स को, तो ये 1866 में आया और टोटल 56 एलिमेंट के बारे में ये देता है थ्योरी अपनी। अगर हम बात करें तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ऑक्टेव से समझ में आ रहा है 8 म्यूजिकल नोट। अब इन्होंने क्या कहा, जिस तरीके से अगर आप म्यूजिकल नोट के बारे में जानते हो कि सा रे गा मा पा धा नी सा, हर बार 8th जो नोट है वो सा, वो रिपीट होता है। चेक करिए, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा हमारा हर बार जो 8th नोट है वो रिपीट हो रहा है। ठीक उसी तरीके से उन्होंने क्या कहा, अब ध्यान दीजिएगा, डोबर्नियर ने कहा 2 के साथ 1 फ्री। अब ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि अगर आप किसी 7 एलिमेंट को एज अ ग्रुप में पढ़ लेते हैं तो बाकी किसी भी आपको एलिमेंट के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और उस समय तक डिस्कवर हो चुके थे 56 एलिमेंट। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि केवल हम 7 एलिमेंट के बारे में, फिजिकल और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ें और बाकी सब के बारे में हम जानकारी ले लें। तो इन्होंने कुछ इस तरीके से कहा
हाइड्रोजन, ये सीरीज दी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, ध्यान दीजिए, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, मास सब में अभी तक एलिमेंट की एटॉमिक नंबर डिस्कवर नहीं हुआ था, ये ध्यान दीजिएगा। तो जो सारी थ्योरी है मेंडलीव तक वो एटॉमिक मास पे बेस्ड है। एटॉमिक मासेस, देयर इज अ रेपिटेशन, रेपिटेशन होगा जब हमारा हमारा जैसे जैसे रेपिटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट, यानी मेरी हर एट्थ एलिमेंट रिपीट करेगी अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को। एग्जाम्पल, ये इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस दिया, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अगर आपको ध्यान है तो ये एटॉमिक नंबर ही के अकॉर्डिंग है। अगर हम मास से कंपैरिजन उस समय किया गया तो मास में भी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ही फॉर्म में है। अब उसके बाद हम बात करें ऑक्सीजन 8, 8 के बाद क्या आता है 9, 9, ये अब ध्यान दीजिएगा ये 9 हो गया। अब मेरी कहानी क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सा रे गा मा पा धा नी। अब जो सा आ रहा है वो रिपीटेड होगा। ऑक्सीजन के बाद मेरा क्या आता है, ऑक्सीजन के बाद मेरा आता है फ्लोरीन, यानी कि 9 एटॉमिक नंबर। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप एटॉमिक नंबर से भी समझ सकते हैं, पर एग्जाम में कॉन्सेप्ट आपको क्या लिखना है, मास का कॉन्सेप्ट लिखना है। तो ये आया आपका फ्लोरीन। अब फ्लोरीन के बाद आता है नियॉन, ये है 10 एटॉमिक नंबर। बट नियॉन यानी कि हम बात करें इनर्ट गैस की जो 0 ग्रुप में है, उस समय तक डिस्कवर नहीं हुआ था, तो नियॉन को हटा दीजिए। उसके बाद आया आपका 11, 10 के बाद आता है 11, 11 डिस्कवर हो गया था। तो फ्लोरीन के बाद नियॉन को हटा दीजिए और लिखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। यानी हाइड्रोजन के नीचे आया फ्लोरीन, इसका हाइड्रोजन का जो भी नेचर होगा वो फ्लोरीन के अकॉर्डिंग होगा। लिथियम का जो भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो सोडियम के अकॉर्डिंग, बेरिलियम की मैग्नीशियम के अकॉर्डिंग, बोरॉन की एल्युमिनियम के अकॉर्डिंग, कार्बन की सिलिकॉन के अकॉर्डिंग, नाइट्रोजन की फॉस्फोरस के अकॉर्डिंग और ऑक्सीजन की सल्फर के अकॉर्डिंग। चेक कर लेते हैं। आपको भी पता होगा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी टोटली बेस्ड किस पे होती है, वैलेंसी के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें वैलेंसी की तो यहाँ पे सब बच्चे जानते होंगे। अगर मैं लिथियम और सोडियम की बात करूँ, दोनों की वैलेंसी +1, बेरिलियम मैग्नीशियम की बात करूँ +2, बोरॉन एल्युमिनियम +3, कार्बन सिलिकॉन 4, नाइट्रोजन फॉस्फोरस 3, ऑक्सीजन सल्फर 2। यानी इसका मतलब क्या है, अगर वैलेंसी सेम है तो यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट आपका नेचर है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल में आता है। नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन करते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल ये वो टेबल है कि जब तक आपकी जो मॉडर्न मोज़ले की जो गिवन पीरियोडिक टेबल है ये लगभग उसी का ही इस्टेब्लिश फॉर्म है। इसी को देखकर थोड़ा सा इसमें चेंजेस किए गए इनकी प्रॉपर्टीज में, और मेंडलीव्स ने की जगह मोज़ले ने इसको बनाया। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, इसको हम ओल्ड पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। ये 1869 में स्टैब्लिश हुई, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि इस समय तक आप लोग ये चीज़ ध्यान दीजिएगा 63, ये मेन आपको याद रखना है कि इसमें 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके थे। इन्होंने क्या कहा, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यानी वही चीज जो आपके ऑक्टेव्स जी कह रहे थे, वही चीज को इन्होंने भी कहा, बट इन्होंने एक टर्म ला दिया पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब हुआ कि अगर हम पीरियड या ग्रुप यानी लेफ्ट टू राइट की बात करें, अप टू डाउन की बात करें, हर कंडीशन में कुछ ना कुछ उनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी होगी। और उन्होंने टोटल 63 एलिमेंट्स को डिफाइन किया। सबसे पहली चीज अगर आपको ध्यान देनी है तो इसमें जो वर्टिकल जो पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव्स की जो पीरियोडिक टेबल है, इसमें टोटल 9 ग्रुप थे जो वर्टिकली थे। ठीक है, वर्टिकली मतलब लंबे थे, हॉरिजेंटल मतलब इस तरीके से, वो टोटल 7 पीरियड्स थे। जो 9 ग्रुप है, अगर आप बात करें कि एनसीईआरटी या अदर्स बुक सब जगह थोड़ा सा चेंजेस मिलते हैं, तो वो ध्यान देना है कि डिफाइन वही है कि 9 ग्रुप इसका डिवीजन है। ये 9 ग्रुप कैसे डिफाइन थे, मेन 8 ग्रुप्स थे, क्योंकि 0 ग्रुप के लिए उस समय 0 ग्रुप के एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे, वो बाद में डिस्कवर हुए थे, पर इन्होंने थ्योरी दे दी थी 0 ग्रुप की। तो टोटल 8 ग्रुप और प्लस 1 ग्रुप उन्होंने साइड में दिया था, जिसे इन्होंने नाम दिया था 0 ग्रुप। तो 8 + 1 मिला के टोटल कितने ग्रुप हो गए, 9 ग्रुप हो गए। एक चीज और आपको ध्यान देनी है, ये जो 8 ग्रुप है ये फर्दर डिवाइड इन 2 कैटेगरी। 1 to 7 जो था उसमें 2 कॉलम बने थे, ए एंड बी।
यानी फर्स्ट टू 7 आपके ए और बी में डिवाइड थे, जबकि 8th जो मेरा है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड था, ए बी सी। ध्यान दीजिएगा फिर से मैं क्या कह रही हूँ, जो 9 ग्रुप थे वो टोटल 3 पार्ट में डिवाइड थे, 8 और +1। ये 1 को हमने कहा 0, जो उस समय तक हीलियम नियॉन आर्गन डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, ये तब की प्रॉपर्टी है। जो 8 है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड थे, फर्स्ट टू 7 ए एंड बी में डिवाइड थे, और जो मेरा 8th है वो टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड था, ए बी एंड सी में। बात करें हॉरिजेंटल में तो टोटल कितने पीरियड्स थे, इट्स 7 पीरियड्स। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग एक सबसे बड़ा जो इनका अचीवमेंट था वो ये था कि जो एलिमेंट उस समय तक, यानी हमारे जो टोटल थे वो 63 एलिमेंट्स थे, और हमारी पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, आई थिंक एवरीवन नो दैट दिस इज 118 एलिमेंट्स। तो जो 118 एलिमेंट्स थे जो डिस्कवर नहीं हुए थे, उनके बारे में भी इन्होंने थ्योरी दे दी थी कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बाद में इन फ्यूचर डिस्कवर होंगे। उनका इन्होंने एक नाम दिया, क्या नाम दिया, इका बोरॉन, इका एल्युमिनियम एंड इका सिलिकॉन। जो इका बोरॉन है उसका सबसे जो हमारा बाद में जो डिस्कवर हुआ उसी का नाम रखा गया स्कैंडियम। मतलब क्या हुआ, मतलब यह है कि जो बोरॉन था वो डिस्कवर हो चुका था, बोरॉन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जैसी थी ठीक वैसे ही प्रॉपर्टी स्कैंडियम की भी होगी, यानी जो इन फ्यूचर डिस्कवर होने वाला था। इका एल्युमिनियम मतलब गैलियम, जो अभी डिस्कवर नहीं हुआ था, जो बाद में अभी डिस्कवर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि एल्युमिनियम डिस्कवर हो चुका था जिसका नेचर एल्युमिनियम से मिलता है, एंड सेम एज जर्मेनियम, ये भी आपका बाद में डिस्कवर हुआ। यानी इका सिलिकॉन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए, इका सिलिकॉन इसका मतलब है जर्मेनियम, इका एल्युमिनियम मतलब गैलियम, इका बोरॉन मतलब स्कैंडियम। ये सारी प्रॉपर्टी सेम इन्हीं से मिलती हुई जुलती थी, इसीलिए इसका नाम इका बोरॉन, इका एल्युमिनियम एंड इका सिलिकॉन रखा गया। पर इस पूरे में इतनी अच्छी टेबल में आखिर ड्रॉबैक्स क्या थे। ड्रॉबैक क्या था, हाइड्रोजन की पीरियोडिक पोजीशन ये डिफाइन नहीं कर पाए। दूसरा ड्रॉबैक था, ध्यान दीजिएगा नोट करते हुए चलिएगा, हाइड्रोजन की पोजीशन ये डिफाइन नहीं कर पाए। दूसरा आइसोटोप्स को डिफाइन नहीं कर पाए। अगर आपको पता हो एफ ब्लॉक, हमारा जो एफ ब्लॉक डिस्कवर हो चुका था, लेंथेनाइड और एक्टेनॉइड सीरीज, इसको डिफाइन नहीं कर पाए। फिर से बात करें, हाइड्रोजन की पोजीशन डिफाइन नहीं कर पाए, आइसोटोप को डिफाइन नहीं कर पाए, लेंथेनाइड एक्टेनॉइड की सीरीज को डिफाइन नहीं कर पाए, और सबसे बड़ी चीज कुछ ऐसे एटॉमिक मासेस थे जो दोनों के दोनों सिमिलर थे और उनकी पोजीशन को डिफाइन वो नहीं कर पाए। जैसे अगर हम बात करें कोबाल्ट और निकी, दोनों के ही एटॉमिक मासेस 58.9 आता है। सेम एज अगर हम आर्गन और पोटेशियम की बात करें तो 39.9 इनके एटॉमिक मासेस सिमिलर थे, और इनके लिए एग्जैक्ट पोजीशन को ये डिफाइन नहीं कर पाए। ये इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। इस ड्रॉबैक्स को किसने ब्रेक किया, इस ड्रॉबैक को पूरा का पूरा सॉल्व किया अच्छे तरीके से, जो आज हम पढ़ रहे हैं वेल सेटल्ड पीरियोडिक टेबल। इट इज़ अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसे मोजले ने दिया। अब नेक्स्ट जो आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हम इसका डिस्कशन करेंगे।